गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग गुरु। तो आज की वीडियो में हम टायर कपलिंग के बारे में बात करेंगे कि टायर कपलिंग है वो कैसे वर्क करती है और टायर कपलिंग हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो आप पहले डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पे एक बीच में टायर लगा हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पे एक तरफ से हम ड्राइवन शाफ्ट, एक तरफ से हम ड्रिवन और ड्राइवर शाफ्ट है वो लगाते हैं। तो देखिए टायर कपलिंग में क्या होता है, एक्ट एज ए सेल्फ अलाइनमेंट एजेंट। ये अपने आप को सेल्फ अलाइनमेंट एजेंट की तरह ये काम देती है। अवॉइड करती है मेटल कॉन्टैक्ट की इसके बीच में टायर लगा होता है, तो इसलिए मेटल और मेटल कॉन्टैक्ट का साथ में वो अवॉइड रहता है। उसके बाद स्मूथनेस वाइब्रेशन इसमें कम रहते हैं और ये बैरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा जो बैरिंग की लाइफ है वो इंक्रीज करती है। अनप्लीजेंट साउंड इसमें से बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि बीच में एक क्या स्मूथ मटेरियल लगा हुआ है जिसको हम टायर बोल रहे हैं। टेक एंड लेवल शॉक लोड, एंड लेवल के जो शॉक लोड होते हैं वो भी ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। उसके बाद हम इसको इजीली रिप्लेस भी कर सकते हैं और वर्टिकल ड्राइव में हम मोस्टली इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसकी अगर ये ब्रेक डाउन अगर टूट भी जाती है तो इसकी जो कॉस्ट है वो भी हमें ज़्यादा नहीं बियर करनी पड़ती है। और ये डिक्रीज टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है जब हम इसको इससे वर्क लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जॉ एंड स्पाइडर कपलिंग की, तो पहले इसकी डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। ये इसकी डायग्राम है। यहाँ पे ये जो है, ठीक है, इसको जो बोलते हैं, और ये स्पाइडर जो कि इसके अंदर जाके फिट हो जाता है। दो तरफ से हो गए, यहाँ पे ये हब है और ये जो है ये स्पाइडर है। इसके एक तरफ से हम जो है ड्रिवन शाफ्ट लगाते हैं, दूसरी तरफ से ड्राइविंग शाफ्ट लगाते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाली डायग्राम है, यहाँ पे जो शाफ्ट है वो लगेगी, ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, मैश में आ जाएंगे और ये एक दूसरे के साथ जब मैश में आएंगे तो ये वर्क करना शुरू कर देंगे। ये ट्रांसमिटिंग हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब हमें जो टॉर्क है उसको ट्रांसमिट करना पड़ता है, ठीक है। टॉर्जनल वाइब्रेशन एंड एब्जॉर्बिंग शॉक्स प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन ऑपरेशन ऑफ द सर्टेन प्राइम मूवर। टॉर्जनली फ्लेक्सिबल एंड डिजाइन फॉर पॉजिटिव टॉर्क ट्रांसमिशन, हम पॉजिटिव टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली सेफ रहती है। ऑपरेशन जो वाइब्रेशन और शॉक है इसमें वो कम रहते हैं क्योंकि डैम्पिंग इसमें होता है। फ्लूइड कपलिंग के अगर हम बारे में बात करें, देखिए फ्लूइड कपलिंग में क्या होता है, एक तरफ से यहाँ पे ड्राइविंग शाफ्ट लगी होती है, दूसरी तरफ से ड्रिवन शाफ्ट लगी होती है और यहाँ पे एक तरफ से पंप है, दूसरी तरफ से टरबाइन है। तो हमें देखा होगा कि पंप जब भी पंप क्या करता है, यहाँ पे वाटर की यहाँ पे पंप है, पंप क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा टरबाइन को, इसके बीच में गैप बना रहता है। फ्लूइड जब फ्लो करेगा टरबाइन में तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके बीच में प्रोड्यूस होगी, जिससे कि जो टरबाइन है वो भी साथ में इसके मूव करना शुरू हो जाएगी। सपोज कीजिए यहाँ से वाटर आ रहा है, वाटर इसको रोटेट करवा रहा है, ठीक है। जब एक चीज़ रोटेट होगी तो दूसरी चीज़ भी रोटेट करना शुरू हो जाएगी। ये ऐसे ही वर्क करता है जैसे आपके सामने दो फैन रखे हुए हैं, एक दोनों फैन को आप एक दूसरे के आमने सामने रख दो, अगर आप एक फैन को चला देते हो तो दूसरा फैन भी साथ में चलना शुरू कर देता है। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो फ्लूइड कपलिंग भी ऐसे ही वर्क करती है। यहाँ पे देखिए ड्राइविंग शाफ्ट है, ये ड्राइविंग शाफ्ट है और यहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो दूसरी तरफ से यहाँ पे जो टरबाइन है वो रोटेट कर रही है। तो फ्लूइड कपलिंग के दो पार्ट होते हैं, मेनली दो पार्ट में हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। एक होता है हमारे पास पंप और दूसरा होता है हमारे पास टरबाइन। दोनों के ब्लेड लगे होते हैं, माउंटेड होते हैं इनसाइड, एक सर्टेन जो कुछ एक एंगल पे ही वो रोटेट होते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके बीच में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो प्रोड्यूस हो और दोनों यानी कि जितनी स्पीड पर पंप मूव कर रहा है उतनी स्पीड पे टरबाइन के जो ब्लेड है वो मूव करें। जो पंप होता है वो माउंट किया जाता है ड्राइवर शाफ्ट के एंड पे, वाइल जो टरबाइन होती है वो ड्रिवन शाफ्ट के एंड पे वो हम लगाते हैं। जैसे ही फ्लूइड एंटर करता है पंप के अंदर, उसके सेंटर से जो आपको सेंटर होल दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला जो सेंटर होल है, यहाँ पे देखिए ये सेंटर होल है, इसके अंदर से जैसे ही जो फ्लूइड है वो अंदर आता है तो ड्राइवर शाफ्ट है वो रोटेट करना शुरू हो जाती है, जिससे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो प्रोड्यूस होती है और सेंट्रीफ्यूगल प्रोड्यूस जो फोर्स है वो आउटवर्ड बाहर की तरफ वो लगती है। तो केसिंग के अंदर दूसरी तरफ क्या होता है, टरबाइन के जो ब्लेड्स लगे होते हैं वो भी स्टार्ट कर रोटेटिंग घूमना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी वजह से जो पंप है और टरबाइन है वो एक दूसरे के साथ कपलिंग एक की तरह एक एक्ट करते हैं। जैसे कि जो पंप मूव कर रहे हैं वैसे ही टरबाइन के जो टरबाइन लगी हुई है अंदर वो ब्लेड मूव कर रहे हैं, तो हमें जो आउटपुट है वो मिलती है और ये कपलिंग की तरह एक एक्ट करते हैं, ठीक है। और व्हेन एन एक्स्ट्रा पार्ट कॉल्ड रिएक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द पंप, जब हम इसके अंदर एक रिएक्टर लगा देते हैं पंप के बीच में और टरबाइन के बीच में, तो डिवाइस है जो इसके टॉर्क कन्वर्टर का भी काम कर देता है। तो हम इससे दो तरीके से काम ले सकते हैं, एक हम इसको टॉर्क कन्वर्टर भी बोल सकते हैं और दूसरा फ्लूइड कपलिंग की तरह भी।
हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में, जो ऑटोमेटिक कार्स आ रही हैं उसमें हम फ्लूइड कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन भी इसकी देख सकते हैं आप, मेरीन में या फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा फ्लूइड कपलिंग कैसे वर्क करती है और फ्लूइड कपलिंग का हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसकी वर्किंग प्रोसेस देखी हमने, और जॉइंट स्पाइडर कपलिंग देखी, और इससे जो हमारी ऊपर वाली थी वो थी हमारी टायर कपलिंग। तो वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेट वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।